हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिटकेट इंटर्नशिप प्रोग्राम। आज हम लोग पहले मॉड्यूल का दूसरा यूनिट की बात करेंगे, जो कि है ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। क्या डिफरेंसेस है, व्हाई वी चूज डिजिटल मार्केटिंग, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ क्यों ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्यों इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता क्या है, जो कि थोड़ा थोड़ा बहुत चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में भी करा था। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, मेजर डिफरेंसेस क्या है दोनों में, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस क्या है इन सब के, एंड कौन सा मार्केटिंग बेटर है। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करते हैं। ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत तरीका, जो शुरू से चलते आया है। लाइक न्यूज़पेपर पे, रेडियो पे पैम्पलेट बांट दे रहे हैं, होल्डिंग पे लगा हुआ है, बैनर लगवा दे रहे हैं, टेलीविजन पे ऐड आ रहा है। ये ऑफलाइन कम्युनिकेशन है। ऑफलाइन कम्युनिकेशन मतलब जहां पे सिर्फ और सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है। ये टीवी पे ऐड चल गया, लोगों ने देखा, क्या उस रिजल्ट आया कि नहीं आया, इस पे कोई जो है सो हम लोगों को रिस्पॉन्स नहीं पता चलता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ वन वे है। मान लीजिए कोई इवेंट हुआ या कोई ब्रांडिंग हुई, तो ब्रांडिंग हो गई, बात खत्म, लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा उससे कोई मतलब नहीं पता चलता है। तो क्या है ये, सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन कम्युनिकेशन चैनल होता है जिसके थ्रू हम लोग काम करते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है, वैसे चैनल्स का इस्तेमाल करना जिस जो ऑफलाइन हो, और जिससे हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करते हैं। और ये जितने भी चैनल्स हैं, ये सभी सभी के सभी वन वे कम्युनिकेशन वाले होते हैं। वन वे कम्युनिकेशन मतलब क्या, न्यूज़पेपर में कोई ऐड है, आप उस ऐड को देखिए, आपका क्या मन कर रहा है, आप वो लेना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, इसमें क्या बदलाव चाहिए नहीं बदलाव चाहिए, आप उसको रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। तो ये होता है वन वे कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक फर्नीचर का शोरूम है, जो क्या करता है, न्यूज़पेपर में इश्तेहार देता है कि भाई हमारे यहाँ 50% का सेल चल रहा है, बड़ा बड़ा होल्डिंग लग गया हुआ है, आप शहर में जा रहे हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं। रेडियो चैनल पे, लोकल रेडियो चैनल पे उनका जो है सो मेगा सेल का ऐड चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है ना, लोकली जो है, आप क्या करते हैं, फेसबुक जितने लोग होते हैं न्यूज़पेपर में देखे, बैनर में देखे, लोकल रेडियो में सुना, या पैम्पलेट किन्हीं किन्हीं के द्वारा पैम्पलेट मिला, तो इससे क्या होता है, ये पूरा का पूरा ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट है, जिससे लोग आपके शोरूम में विजिट करते हैं लोकली। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का। अब बात करते हैं क्या क्या फीचर्स है भाई ट्रेडिशनल मार्केटिंग का। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है, सबसे पहला मैंने अभी बताया कि ये ऑफलाइन कम्युनिकेशन होता है, जिसका ऑफलाइन मीडिया होता है, लाइक प्रिंट, टीवी, रेडियो, होल्डिंग एंड ईटीसी, बहुत सारे तरीके होते हैं। अभी मैंने चर्चा किया, वन वे कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ मैसेज आपको देख सकते हो, उस पर रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हैं। मास ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं एक टाइम पे, लेकिन चीजें उस तरीके से निकल के नहीं आती हैं। एक बार आपने मान लीजिए पूरे पटना के न्यूज़पेपर में आपने डाल दिया अपना दुकान का, लेकिन कितने लोग आपके दुकान पे आ रहे हैं, इसका कोई जरिया नहीं होता है। हाई कॉस्ट, ज़्यादा रेट लगता है। मान लीजिए अब न्यूज़पेपर, आप अगर पूरे एक जिला का न्यूज़पेपर में अगर ऐड दे रहे हैं, तो अच्छा खासा अमाउंट लग जाता है, और बहुत हेवी अमाउंट लगता है। डिफिकल्ट ट्रैकिंग होता है। सिंपल सा फंडा मैंने बताया कि न्यूज़पेपर में अपने ऐड दे दिया, कितना लोग उस पर रिस्पॉन्स किया, कितना लोगों का मन है, किसको क्या डाउट है, किसको क्या पूछना है, ये चीज़ें रिस्पॉन्स ये जो है सो हम लोग मेजर नहीं कर पाते हैं, कितना उससे आया। ये आरओआई भी पता नहीं कर पाते। आरओआई मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं पता कर पाते। स्लो फीडबैक है, लोग जो है सो टाइम दे नहीं दे पाते हैं, बहुत टाइम लगता है फीडबैक लेने में, उस चीज़ों को समझने में कि भाई हमने ऐड कराया तो क्या रिजल्ट आया, कितना सेल हुआ, इसको समझने में टाइम लग जाता है। तो इसका जो रिस्पॉन्स है बहुत ही स्लो है, बहुत स्लो फीडबैक चलता है। देखिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग फ्लो यही है कि लोग बिजनेस क्रिएट करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं ऑफलाइन चैनल्स के थ्रू, लोग वहाँ पे पहुँचते हैं हर मार्केट से, और पूरे मार्केट में इतना एडवर्टीजमेंट करने के बाद भी बहुत कम लोग जो है सो इंटरेस्ट दिखाते हैं और उसके एक्चुअल कस्टमर बन पाते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपका प्रीमियम फर्नीचर का दुकान है, और आप जो है सो रिक्शा चलाने वाले एरिया में आप एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं, जहाँ पे स्लम बस्ती है, तो वहाँ पे तो चाह के भी वो चीज़ें पहुँच, समझ में वो चीज़ें पल्ले लोगों की नहीं पड़ेगी, और उससे सेल निकलने जाने को नहीं है। तो ये एक ड्रॉबैक हो जाता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का। अब एडवांटेज की बात करते हैं। सिंपल सी बात है, लोकल अगर कोई बिजनेस है, तो उसका जो लोकली विलेज कैंपेन है, या शहर में न्यूज़पेपर में है, या लोकल इवेंट होता है, मान लीजिए कोई अपना फेयर करवाता है, या कोई ऐसा
कोई सेलिब्रिटी को बुला के अपना प्रचार करवाता है, तो लोकली क्या है उसका ट्रस्ट लोगों में बनता है कि सामने का दुकान है, देखा हुआ है, लोग जेन्युइन है, हमारे गांव के हैं, तो इससे क्या है ट्रस्ट बनता है, पर्सनल टच होता है लोगों से। उसके बाद क्या है गुड फॉर लोकल इवेंट्स, मैंने वही बताया कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग लोकल इवेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड विजिबिलिटी, जो प्रिंट बैनर्स होते हैं ये सब क्या है विजिबिलिटी इसकी हाई होती है, बहुत लास्ट इंप्रेशन करता है। मान लीजिए कि आप लोग पेपर में आपके दुकान की चीज़ों को देख रहे हैं एंड लोकली जान भी रहे हैं, तो उससे विजिबल होता है। इफेक्टिव फॉर रूरल एरियाज, गाँव वाले जो एरियाज हैं जो अभी उतना विकसित नहीं किए हैं, डिजिटलाइज उतना नहीं हुए हैं, उसके लिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत ही बेनिफिट वाला है, क्योंकि लोगों को तक पहुंचना लोकली ज़्यादा फायदेमंद होता है वहाँ पे, क्योंकि लोग डिजिटली वहाँ पे अवेलेबल उतने नहीं होते हैं। सुटेबल फॉर एल्डरली ऑडियंस, जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, वैसे लोगों के लिए ट्रेडिशनल मीडिया जो है वो सबसे बेहतर है। तो ये कुछ फायदे हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब लिमिटेशंस की बात करते हैं। हर चीज़ का कुछ फ़ायदा, हर चीज़ का कुछ नुकसान होता है। इसके नुकसान क्या है, बहुत ही महंगा होता है। आप एक एडवर्टीजमेंट करते हैं उसका बहुत अच्छा अमाउंट देना पड़ता है, एक बैनर भी लगवाते हैं तो उसका एक बैनर लगाने का कम से कम नहीं भी तो शहर में 25,000 30,000 रुपया कम से कम लेता है। रेंटल बेसिस पे चलता है, मंथली बेसिस पे चलता है। डिफ़िकल्ट टू मेजर, मैंने पहले ही बताया कि भाई कितने लोग आपके ऐड से आ रहे हैं, इसको मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। टारगेट ऑडियंस नहीं होते हैं, सभी लोग आपके ऐड को देख रहे हैं, जिसको ज़रूरत है वो भी देख रहे हैं, जिसको ज़रूरत नहीं है वो भी देख रहे हैं। लिमिटेड रीच होता है, आप किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे ही एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। माने कोई लोकल रेडियो है तो एक ही एरिया में चलेगा, टीवी है तो किसी एक एरिया में दिखेगा, ठीक है, न्यूज़पेपर है तो किसी एक ही एरिया में दिखेगा। तो ये क्या है लिमिटेड रीचेबिलिटी हो जाती है। लो कस्टमर इंटरेक्शन होता है। मान लीजिए कि कोई बैनर देखा तो उसको कुछ अगर मन में कोई डाउट भी है या उसमें कुछ और भी फीचर देखना चाहता है तो वो इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, उसको देख के उतना सही संतुष्टि लेना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपने कोई ऐड में डाला, बहुत बढ़िया सा कुर्सी डाल दिया, एकदम प्रीमियम कुर्सी डाल दिया। मान लीजिए उस पर्सन को जो है सो और भी कुर्सी, मान लीजिए ऐसा कुर्सी चाहिए जो मतलब रिलायबल हो, वुडन कुर्सी चाहिए उसको, तो उसके लिए तो वो वहाँ से इंटरेक्शन नहीं कर सकता है, तो इंटरेक्शन बहुत लो होता है। कैंपेन मॉडिफिकेशन बहुत डिफिकल्ट है। मान लीजिए एक बार आप इश्तेहार में जो है सो डाल दिए कि एक हफ्ता चलेगा अगर ये, तो भाई वो प्रिंट हो गया तो फिर वो एडिट नहीं होने वाला, अपडेटेड नहीं होता है। प्रिंट हो गया तो वही जाएगा। मान लीजिए गलती से नंबर आपका छप गया गलत, तो उसको आप जो है सो एडिट नहीं कर सकते हैं। तो ये डिसएडवांटेज है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का। अब बात करते हैं हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग का। तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, जितने भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसको उसको बेचना, उसको सेल करना डिजिटल मीडियम के थ्रू, डिजिटल चैनल्स के थ्रू, लाइक इंटरनेट पे बेचो, वेबसाइट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, सोशल मीडिया पे बेचो। जिस तरीके से भी आप ऑनलाइन मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं मार्केटिंग करने के लिए, वही आपका डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। अब इसकी एग्जांपल की बात करते हैं। मान लीजिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उन्होंने अपना वेबसाइट बनाया, ठीक है, उन्होंने अपना एक इंस्टाग्राम पेज भी बनाया, उन्होंने अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाया। जो गूगल मैप पे सर्च करते हैं तो बहुत सारे बिजनेस आ जाते हैं। मान लीजिए आप जो सर्च करेंगे, गूगल मैप पे सर्च करते हैं कि बेस्ट रेस्टोरेंट इन नियर मी या बेस्ट कोचिंग नियर मी, तो अगर आपका गूगल बिजनेस पे प्रोफाइल बना होगा, गूगल मैप पे प्रोफाइल बना होगा, तब जाके वो रीचेबल होगा। उसको उन्होंने फेसबुक ऐड भी कर रखा है, व्हाट्सअप बिजनेस बना रखा है, तो ये सब चीज़ें जब वो पूरा पूरी क्रिएटेड कर लिया उन्होंने, और तब जो है सो उसकी रिजल्ट्स क्या है बहुत बेहतर आएगी। कि लोग जब सर्च करेंगे मोबाइल पे कि बेस्ट कोचिंग नियर मी या बेस्ट कोचिंग फॉर 10th या बेस्ट कोचिंग फॉर दिस, तो उसको विजिबली होगा कि भाई इंस्टाग्राम के कुछ रील्स दिख जाएंगे, गूगल पे आप उसका आपका वेबसाइट दिख जाएगा, फेसबुक पे ऐड दिख जाएगा, व्हाट्सएप चैनल के थ्रू आपसे कनेक्ट कर सकता है, कॉल टू एक्शंस कर सकते हैं। तो इससे क्या है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे और बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा होगा। अब डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस मैंने बताया था कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंसेस है कि भैया ये पूरा का पूरा ऑफलाइन है और ये पूरा का पूरा ऑनलाइन है। इससे आप जो है सो ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, ये अफोर्डेबल होता है। इसमें रियल टाइम एनालिसिस कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन इसमें डिफिकल्ट ट्रैकिंग होती है, ट्रैकिंग नहीं कर सकते कि कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों से सेल्स आया, कितना नहीं आया। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग के बीच में। अब कुछ कंपैरिजन की बात करते हैं। मान लीजिए कि आपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग का इस्तेमाल करा, न्यूज़पेपर में आपने ऐड डाला, ठीक है, एक एडवर्टीजमेंट का उन्होंने बोला कि भाई 15 से लाख रुपया का है, एक एडवर्टीजमेंट जलाएगा, ठीक है, एक लिमिटेड जगह के लिए।
वो हो गया। वही चीज आप डिजिटल मार्केटिंग में आइए, वहां पे क्या है, आपका दम बजट आपको दे देता है कि अगर इतने एरिया में दिखाना है तो 200 रुपये प्रतिदिन लगेगा, 300 रुपये प्रतिदिन लगेगा। और इससे क्या है, आप उसको ये कर सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं कि भाई इस एरिया में मैंने ये ऐड चलाया तो इससे मुझे इतने रिटर्न्स मिले। तो ये क्या है, आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंसेस होते हैं। ये अफोर्डेबल है, आपको लगेगा कि नहीं भाई ये इस एरिया में ऐड चलाने से उतना बेनिफिट नहीं आया, तो उसको आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई करके किसी और एरिया में यूज कर सकते हो। तो डेली बेसिस पे इसको आप ये कर सकते हो, 200 ही लगेगा। लेकिन एक बार आपने न्यूज़पेपर ऐड डाल दिया, 15,000, 20,000, 1 लाख रुपया लगा दिया, तो चल छप गया तो छप गया, चला गया तो चला गया, उसमें कुछ आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है कि आप कम खर्च करो और ज़्यादा आपको रिजल्ट्स मिलेगा। ऑडियंस टारगेटिंग, अब देखिए सिंपल सा फंडा है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या है, मैंने अभी बताया कि आप कोई बैनर या कोई न्यूज़पेपर में इश्तेहार देते हैं तो वो लोग भी देखते हैं जिनको उनकी ज़रूरत नहीं है, सभी लोग देख रहे हैं, एवरीवन देख सकते हैं। यहाँ पे बना हुआ है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जो एडवर्टीजमेंट होता है, एवरीवन सीज द एडवर्टीजमेंट, जिस भी मीडिया से आप दे रहे हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, ओनली इंटरेस्टेड कस्टमर सी द एडवर्टीजमेंट। सोशल मीडिया पे आपने ऐड चलाया, गूगल पे ऐड चलाया, ईमेल करा, मार्केटिंग करा, व्हाट्सअप मार्केटिंग करा, तो वो जितने भी लोग वो टारगेटेड होंगे, वो जो जो करने वाले होंगे, जो इंटरेस्टेड होंगे, वही कैंडिडेट आपको मिलेंगे। तो इससे रिजल्ट बहुत बेहतर हो जाता है। अब एनालिटिक्स कंपैरिजन की बात करते हैं तो देखिए सिंपल सा फंडा है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग गेस वर्क पे चलता है, कोई डेटा क्लियर नहीं होता है, कोई एक्यूरेट रिजल्ट नहीं होता है, डिसीजन सिर्फ और सिर्फ गेस पे होता है कि अरे इस जिला में ये करवा देते हैं या ये पेपर में डाल देते हैं तो कहीं कुछ बेहतर होगा। तो यहाँ पे आप सिर्फ गेस वर्क पे चलते हैं कि चलो भाई 1 लाख रुपये वहाँ पे लगाएं तो क्या आया नहीं आया, ऐसा कुछ वही खाता या कुछ हिसाब किताब नहीं होता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में जब आप आते हैं तो एक एक चीज का आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, कितने लोगों ने क्लिक करा, कितने लोगों को रीच, कितने लोगों तक पहुंचा आपका ऐड, कितने इंप्रेशंस मिले। इंप्रेशंस क्या होता है कि विजिबिलिटी, वो ऐड कितने लोगों को दिख रहा है, ठीक है, वो शो कर रहा है, आपके स्क्रॉल में आ रहा है। लीड्स कितने जनरेट हुए हैं, मान लीजिए कि मैंने ऐड चलाया, उसमें एक फॉर्म भर दिया कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस फॉर्म को भरे, तो उससे लीड जनरेट होता है, तो कितने लीड जनरेट हुए, सेल्स कितना हुआ, मान लीजिए मैंने एक परचेज बाय लिंक डाला तो उससे सेल्स कितने हुए वो समझ में आता है, आरओआई समझ में आता है कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हुआ। तो ये पूरा का पूरा डिटेल्ड वे में आप इसको मैनेज कर सकते हैं, सारा कुछ एनालाइज कर सकते हैं। रियल टाइम रियल लाइफ इसके स्टडी की बात करता हूँ, मान लीजिए एक मेडिकल स्टोर है, ठीक है, वो ऑफलाइन मोड में चल रहा था, कुछ नहीं था, लोग लिमिटेड आ रहे थे, कस्टमर का एंगेजमेंट भी कम था, ठीक है, लोग वैसे जो आसपास के लोग हैं वही वॉक इन कस्टमर्स लोग सिर्फ थे, ब्रांड विजिबिलिटी उतनी नहीं थी, लोग जान भी नहीं रहे थे उस स्टोर्स को, ठीक है, कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं था। तो वहाँ पे क्या है, बहुत कम लोग थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना जी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाया, इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बनाया, व्हाट्सअप बिजनेस क्रिएट करा, फेसबुक पेज बनाया, वैसे ही क्या हुआ, लोग जो है आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बन गई। तो जिस लोगों को मान लीजिए तुरंत ज़रूरत है, उन्होंने सर्च करा शर्मा मेडिकल स्टोर, उसमें कॉल ऑप्शन है, सीटीए है, कॉल करा उन्होंने कि भाई हमको ये दवा चाहिए, आपने बोला हम होम डिलीवरी करवा देंगे। तो इससे क्या है, रिजल्ट्स बहुत बेहतर हो गए, कस्टमर का फुटफॉल बढ़ जाता है, होम डिलीवरी ऑर्डर्स इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि लोग अब चाहते हैं कि घर बैठे सारा हमको सुविधा मिलता रहे। इनके रिव्यू बढ़ जाते हैं, मान लीजिए कि आप जब कस्टमर को कोई चीज़ डिलीवर करते हैं तो उनसे ये कहते हैं कि सर अगर आप हमें हमें जो है सो अगर रिव्यू अच्छा देते हैं, 5 स्टार रिव्यू देते हैं, तो हम लोग आपको अगले ऑर्डर पे 5% डिस्काउंट और कर देंगे। तो इससे जब रिव्यू आपके बढ़ेंगे तो लोगों की ट्रस्टेबिलिटी बढ़ेगी। आप जब आप सोचिए, अभी हमारा सिंपल सा एग्जांपल है, अभी आप अगर नॉर्मली जब सर्च करते हैं कि बेस्ट रेस्टोरेंट इन माय टाउन, तो वहाँ पे जो सबसे अच्छा रिव्यू, सबसे ज़्यादा रिव्यू जिसका ज़्यादा होता है, जिसका अच्छा रिव्यू होता है, उसी पे जाते हैं ना। भले ही उसका क्या है खाना वो आप नहीं जान रहे, लेकिन ट्रस्टेबिलिटी किस पे ज़्यादा होती है, जिसके रिव्यूज ज़्यादा होते हैं। तो ये क्या है, डिजिटल प्रेजेंस क्या है, अच्छा ट्रस्ट तब बनाता है जब आपकी प्रेजेंस बहुत ही ऑथेंटिक होती है। तो ये एक एग्जांपल है कि आप कैसे ऑफलाइन से ऑनलाइन में जब कन्वर्ट होते हैं, ऑनलाइन प्रेजेंस बनाते हैं, तो क्या आपका ग्रोथ कितना बेहतर हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि किस मार्केटिंग चैनल को या किस मार्केटिंग को चूज करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग वैसे जगह के लिए है जहाँ पे आप लोकली चीजें करना चाहते हैं, लोकली आपको ग्रो करना है। गवर्नमेंट कैंपेन वगैरह है उसको जो है सो कोई मतलब नहीं है कि भाई हमको जो है सो बहुत ही बृहत लेवल पे करना है, उसको जगह जगह पे बैनर्स वगैरह लगाना ही है,
स्वच्छता बनाए रखें, शराब ना पिए। तो वहाँ पे पॉलिटिकल कैंपस में लोकली, क्योंकि भाई हर लोकली एरिया से उसको लोगों को अवेयर करना है। गांव वाले मार्केट में ट्रेडिशनल मार्केटिंग सबसे बेस्ट है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग वैसे किनके लिए है? जो ऐसे जो स्टार्टअप्स चला रहे हैं, नए नए कंपनी स्टार्ट करा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो वैसे लोगों के लिए क्या है, डिजिटल मार्केटिंग सबसे बेस्ट चैनल है। अब एक स्ट्रैटेजी होती है हाइब्रिड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जिसमें हम दोनों मार्केटिंग का इस्तेमाल करके मैक्सिमम ग्रोथ पे ले जाते हैं। मान लीजिए मेरा जो है सो अगर एक रेस्टोरेंट है जो पटना में है, और मैं चाहता हूँ कि पटना के जो नियर बाई इलाके हैं लोकली मैं बहुत बेहतर तरीके से इसकी एडवर्टीजमेंट करूँ, तो ऑफलाइन का इस्तेमाल भी मैंने करा कि बैनर पैम्पलेट वगैरह मैंने लोकली बंटवाया ऐसे जगह पे जहाँ पे लोगों का फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा मैंने रेस्टोरेंट का एक वेबसाइट भी बनाया, उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाई, गूगल मैप बनाया, गूगल बिजनेस बनाया, फेसबुक ऐड चलाएं, व्हाट्सएप बिजनेस, सब कुछ करा। और उससे क्या है कि हमको मैक्सिमम लोग आए, कि भाई जो हमारे आसपास के लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनकी भी फुटफॉल बढ़ गई, और जो लोग ऑनलाइन प्रेजेंस वाले हैं वो लोग भी आ गए। तो इन दोनों का कॉम्बाइंड इस्तेमाल करके हम लोग मैक्सिमम ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। सो आपका जो ये मॉड्यूल है वो आज खत्म हो गया कि ट्रेडिशनल और आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंसेस है, ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और आपको अब ये क्लियर, आपको एक कॉन्सेप्ट मिल रहा होगा कि अगर मैं ये बिजनेस करने जा रहा हूँ तो मुझे क्या, कौन सा मार्केटिंग चूज करना चाहिए और किस स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहिए। तो आपके लिए एक असाइनमेंट है, असाइनमेंट ये है कि आप एक लोकल बिजनेस को चूज करो अपने आसपास की, और उसको आइडेंटिफाई करो कि उनका क्या क्या बना हुआ, वेबसाइट है, फेसबुक पे पेज है, इंस्टाग्राम पे पेज है, गूगल बिजनेस है या नहीं, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आता है या नहीं आता है, बैनर उसके है कि नहीं है, ये एनालाइज करिए। और कहाँ लगता है कि उसकी जो है सो कमी है, उसको आप नोट आउट करो, क्या स्ट्रैटेजी बढ़िया होनी चाहिए, इस पे एनालाइज करो। तो आपको समझ में आया कि भाई इनकी चीज़ें किस तरीके से बेहतर हो सकती है। तो ये एक असाइनमेंट आप लोगों के लिए है, अपने खुद के सेल्फ स्टडी केस के लिए, कि एक बिजनेस को चूज करना है एंड यू हैव टू फाइंड कि ये सारी चीज़ें उनकी हैं या नहीं है, ये कौन कौन से चैनल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें उन्होंने बना रखा है, नहीं बना रखा है। ठीक है, तो ये आपका जो मॉड्यूल है वो जो है सो कंप्लीट हो गया। आज आपने सीखा कि डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या डिफरेंसेस है, कौन से जगह के लिए, कौन से चीज़ों को पाने के लिए आप कौन सी मार्केटिंग का इस्तेमाल करेंगे, क्या लिमिटेशंस है, क्या उसकी एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो थैंक यू सो मच आज की क्लासेस के लिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम लोग अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप साइनिंग।